शरीर में, मैं दोबारा से बोलता हूँ, तेल या घी होता क्या है? क्या ये जरूरी है हमारे लिए, या हम इसे सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे हैं? शरीर में इसका क्या रोल है? एक आदमी को, एक इंसान को कितना तेल या घी खाना चाहिए? अगर तेल ज्यादा खा लिया तो क्या होता है? ये क्वेश्चंस है, मैं आपके आपके क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ, आप अपने पास इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तेल नहीं खाने से क्या होगा? हमें कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए? डेली रूटीन की चीजें बता रहा हूं आपको। तेल और घी में कैलोरीज कितनी होती है? अच्छा एक बात बताओ, तेल का स्मोकिंग पॉइंट क्या होता है? ये क्या है, स्मोकिंग पॉइंट क्या चीज होती है? अच्छा, रिफाइंड ऑयल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ऐसा सवाल किसी के मन में आता हो? ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको आप ही के लिए बोले हैं। आप में से हर इंसान को इसका जवाब ढूंढ के रखना है। 900 कैलोरीज, वंडरफुल, थैंक यू शिखा जी। पर 100 ग्राम 900 कैलोरीज, थैंक यू। आप में से हर किसी को अगर स्वस्थ जीवन चाहिए तो ये जो सवाल है इनके आंसर ढूंढने हैं, क्योंकि मौसम ऐसा है जहाँ पे तेल घी फ्राई चीजें बहुत अच्छी लगेंगी आपको, बट इसका अगर आपको एक्चुअली में आनंद लेना है तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आपको सीखना जरूरी है। सो मेरा पहला सवाल क्या था? तेल या घी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? हाँ, खाना चाहिए। क्यों जरूरी है, हमारी बॉडी में इसका क्या रोल है? तो समझिएगा, अब इस रोल को इंपॉर्टेंटली समझिएगा। तेल घी, अभी आगे हम समझेंगे कि किस तरह का तेल या घी खाना चाहिए। हमें हमारी हेल्थ के लिए जरूरी फैट देता है, बट आम मिथ क्या है कि तेल घी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तेल घी खाने से हार्ट क्लॉटेज होती है, प्रॉब्लम्स बढ़ती है। ये बात सत्य है, परंतु कुछ हद तक। जैसे ही आप ओवर करेंगे तब प्रॉब्लम शुरू होती है। अच्छा, जब आप घी खाते हैं तो एक्चुअली में हमारी बॉडी को फैटी एसिड सप्लाई करता है। फैटी एसिड समझते हैं? अभी आगे समझाता हूँ। बहुत सारे विटामिन ऐसे होते हैं जो तेल में ही सॉल्युबल होते हैं। अब कितने लोग मानते हैं कि विटामिन और मिनरल्स खाने चाहिए, हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, परंतु बहुत सारे विटामिन ऐसे हैं जो सिर्फ तेल में ही डिल्यूट होते हैं। जैसे विटामिन ए, वो नॉर्मली पानी में डिल्यूट नहीं होते। अच्छा, अभी शिखा ने लिखा जॉइंट्स के लिए अच्छा है, दैट्स अ वेरी फैक्ट कि ऑयल जो है आपका, वो आपकी जॉइंट्स के लिए बहुत जरूरी है। कितने लोगों ने सुना है वो मेरी हड्डियों में ग्रीस खत्म हो गई है, किसी ने बोला हो, किसी ने महसूस किया हो। वो ग्रीस एक्चुअली में एक ऑयल है, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह से बनता है। अभी किसी ने लिखा कि स्किन ग्लो करती है, दैट्स अ वेरी फैक्ट। अगर आपकी बॉडी से तेल हटा दिया जाए तो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, रूखी हो जाएगी। रूखी तो अच्छा चाहिए किसी को? ऐसे नाखून मारो पूरी सफेद सफेद हो जाए, कितने लोगों को चाहिए ऐसी त्वचा? किसी को नहीं चाहिए। सभी लोग अपनी त्वचा को अच्छा रखना चाहते हैं। नैना बहुत ध्यान से सुन रही है, कह रही है सर मेरे को बताओ ना, स्किन वाली चीजें तो मेरी समझ में आती हैं। बट हम जब स्किन की सुरक्षा करने लगते हैं तो क्या करते हैं? बहुत सारे क्रीम ऑयल्स ऊपर से लगाते हैं। नहीं, अगर आपको एक शानदार चमकती स्किन चाहिए तो आपको अंदर ऑयल डालना पड़ेगा, और वो जब अंदर से निकल के आएगी तब एक्चुअली में मजा आएगा। कितने लोगों के बाल हैं, बाल, हाँ, जिनके बाल नहीं है वो भी समझ लो आईज पे, ईयरलिड्स पे, हर जगह बाल है हमारे इंसान में, और ये ऑयल आपके बालों को मजबूती प्रदान करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है ये, नर्वस सिस्टम समझते हैं? हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम, ब्रेन है, ये हमारी बॉडी में हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखने के लिए और ब्रेन को सक्रिय एक्टिव बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारे ऑयल कैपेसिटी ड्रॉप हो जाए, हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग कम हो जाती है, हम तुरंत निर्णय नहीं ले पाते हैं। मतलब समझ लो एक धूल का कण आ रहा है सामने से और आप देख रहे हो, बट आप हट नहीं पाते हो, क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन आपको सपोर्ट और कमांड नहीं कर रहा है। सो ये कुछ चीजें हैं जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया और समझा कि तेल या घी खाना क्यों जरूरी है। बट अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि तेल खाना कितना है?
आपको ऑयल आपकी डेली डाइट का जो कुछ भी खाएंगे उसमें 30% ऑयल होना चाहिए, दैट्स इट। बट हम जब खाना शुरू करते हैं तो हम उस 30% की लिमिट को कब क्रॉस कर जाते हैं हमें नहीं पता चलता। तेल की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा तेल अगर आपने 30% से ऊपर चला गया तो क्या होगा, चलिए पहले यही समझते हैं कि अगर आपका जो ऑयल का कंजप्शन है वो 30% से ऊपर चला गया तो क्या होगा। सबसे पहले स्किन का नुकसान समझिए, आपकी स्किन पे मुहासे दाने होने लगेंगे। कितने लोगों ने देखा है लोगों को दाने होते हुए, छोटे छोटे बड़े बड़े। हार्ट की ओर बढ़ते हैं तो हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, ब्लॉकेजेस बढ़ जाती हैं। होता क्यों है ये, क्योंकि ये जो फैट है ये जैसे थोड़ा सा भी बढ़ता है तो ये चिपचिपा होता है। कभी किसी ने अपनी किचन देखी है, खाना बनने के बाद उसकी जहाँ पे वो परांठी बनती है उसके ऊपर देखो सारा चिकना 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 हो जाता है और वो चिपक जाता है। ऐसे ही ऑयल आपकी जो वेन्स है उनके अंदर चिपक जाता है और आपका जो ब्लड फ्लो है उसको उसको रोकता है, उसको स्लो कर देता है। और जब आपका ब्लड फ्लो रुकता है तो आपके हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। अब ऑयल में भी दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल। बट अगर आप बॉडी में आप ऑयल का थोड़ा सा भी कंजप्शन ऊपर जाता है तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसकी वजह से आपका वजन बढ़ना, सांस फूलना, ये सारी समस्याएं होती हैं। और एक और बहुत बड़ी गड़बड़ करता है जो फीमेल्स के साथ तो बहुत ज्यादा तौर पे इम्पेक्ट करती है, वो है हार्मोन्स का डिस्टर्ब हो जाना। हाँ, ऑयल का प्रभाव है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जेंट्स में क्या होता है, फैटी लीवर की समस्या से ज्यादातर जेंट्स ग्रसित होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। फैटी लीवर हो गया जी, कुछ खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, डॉक्टर ने बोला लीवर फैटी हो गया है, वो बोलते हैं ऑयल कम करो। ऑयल कम करें कैसे, ये गाइडलाइंस नहीं मिल रही होती हैं। ऑयल अगर आपने कम किया तो आपके ब्रेन को जो नुकसान पहुंचेगा ना उसको आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपका मतलब रिफ्लेक्शन स्लो हो जाएंगे, आपकी याददाश्त कमजोर होने लगेगी। ऑयल कम करने से आपकी आपकी बॉडी में वीकनेस रहेगी, कमजोरी आएगी, आपकी सोचने की शक्ति कम हो सकती है। समझिए क्यों, क्योंकि ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी डे टू डे लाइफ में आगे बढ़ने को। तो आप कह रहे हो कि सर आपने तो ऑयल के इतने फायदे बता दिए। अच्छा, मैंने आपसे बोला था कि कुछ विटामिन हैं जो सिर्फ ऑयल में घुलते हैं। उनमें वो कौन से विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकते बॉस, रिमेम्बर। क्यों, क्योंकि इनको डाइजेस्ट होने के लिए ऑयल चाहिए। अभी तक हमने समझा कि ऑयल का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट अब एक दूसरी तरफ बढ़ते हैं कि ऑयल लेना कौन सा चाहिए, कौन सा घी इस्तेमाल करना चाहिए। ऑयल इंग्लिश, घी हिंदी वर्ड्स है। ध्यान रखिएगा, आपको लैंड ऑफ लॉ पे चलना है, आपको आपकी जमीन की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप दिल्ली में हैं, हाँ मस्टर्ड ऑयल राइट शिखा। अगर आप पंजाब में हैं आप देसी घी इस्तेमाल करें या जो शिखा ने लिखा मस्टर्ड ऑयल। क्लियर है। बट अगर आप सदर्न इंडिया में हैं, साउथ में है, तो आपको कौन सा ऑयल यूज करना है, वही गाय का देसी घी या फिर कोकोनट ऑयल। इसके अलावा कौन से तेल होते हैं, तिल का तेल। मस्टर्ड में सरसों का तेल हो गया, बट इंपॉर्टेंट है सरसों का जो तेल है वो फिल्टर्ड नहीं चाहिए, कच्ची खाने का तेल चाहिए। नारियल का तेल, पीनट्स जो आपको खाने में बड़ी मजा आती है उसका तेल आता है, उसका तेल इस्तेमाल करना चाहिए। अब जैसे हमने अभी तक समझा कि ऑयल क्या है, कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। एक काम और करते हैं, एक चीज समझते हैं कि फैट कितना होता है ऑयल में। 1 ग्राम ऑयल में 9 ग्राम फैट होता है, याद रखिएगा। जैसा शिखा ने लिखा था कि 100 ग्राम ऑयल में 900 ग्राम फैट होता है। ठीक है, तो आपको ऑयल का बड़ा संभाल के इस्तेमाल करना है कि आपकी डेली कैलोरीज के इनटेक के साथ आपको इसको बाइंड करना है कि आपको कितनी कैलोरीज लेनी होती है एक दिन में। अगर आप एक मेल है तो आपकी कैलोरी काउंट 2000 है, अगर आप फीमेल है तो कैलोरी काउंट 1800 है। याद रखिएगा। इसके अंदर पता चला आपने 100 ग्राम ऑयल पी लिया एक दिन में, 900 कैलोरीज तो आपने ऑयल से ले ली, अब बाकी सारा दिन क्या करोगे रे। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी दिन हम बैलेंस पे बात करेंगे। बट मैंने अभी ना आपसे बात करते एक बात बोली थी, स्मोकिंग पॉइंट। कितने लोगों को समझना स्मोकिंग पॉइंट होता क्या है। स्मोकिंग पॉइंट होता है
किसी भी ऑयल को जब आप गर्म करते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर जब वो अचीव कर लेता है, जब उसमें से एक नीले रंग का धुआं निकलने लगता है, मतलब इसका मतलब है कि तेल की कंपोजिशन चेंज हो रही है। जैसे अगर आप कोकोनट ऑयल को समझे तो उसका स्मोकिंग पॉइंट 171 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, बट सरसों के तेल का स्मोकिंग पॉइंट 254 डिग्री सेल्सियस है। मतलब सरसों के तेल को आप नारियल के तेल से ज्यादा गर्म कर सकते हैं। भाई खाना जब आप बनाते हो और उसके अंदर आपने पूरी डाली, अगर वो तेल पूरा गर्म नहीं है तो क्या होगा, वो पूरी तेल को पी जाएगी, यही होगा ना। बट अगर वो पूरा गर्म है तो वो उसके अंदर गिर के फूल जाएगी। बट अगर ये नारियल के तेल में बता क्यों नहीं बनती है पूरी, उसका कारण है कि नारियल के तेल का स्मोकिंग पॉइंट बहुत कम है, 171। जब उसमें डालेंगे तो सक कर जाएगी और आपकी पूरी आटा जो है वो सारा कोकोनट ऑयल में भर जाएगा। बट सबसे बेहतरीन अगर आप समझेंगे, या तो देसी घी बोलते हैं आप पूड़ी बनाने के लिए, और उससे भी अच्छा आपका ये हमारा सरसों का तेल, राइट। स्मोकिंग पॉइंट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है। आपको कोई भी तेल को बार बार गर्म करना नहीं है। बार बार से मतलब अभी गर्म कर दिया, फिर थोड़ी देर में वो ठंडा होने लगा, फिर गर्म कर दिया, फिर वो ठंडा हो गया। कितने लोगों ने कभी समोसा खाया है? कभी तो खाया होगा, हैंड रेस करो। समोसा खाया कितने लोगों ने कभी ना कभी? वंडरफुल। समोसे में सबसे बड़ी कमी जानते हैं क्या होती है? वो समोसा जब आप हलवाई की दुकान पे लाते हैं तो अंडरस्टूड है समोसा तल के आएगा, बट कितने लोगों ने आज तक एक भी हलवाई ऐसा देखा है जिसने अपना ऑयल शाम को उठा के नाली में या कहीं फेंक दिया? किसी ने नहीं देखा बॉस। उसकी कढ़ाई में वही तेल दिन भर उबलता है, शाम को उसको ठंडा करके एक कनस्तर में डाल देता है और अगले दिन वापस उसको कढ़ाई में डाल देता है। जितना कम हो उतना, लीटर 2 लीटर 5 लीटर, सब्जेक्टिव टू कंजप्शन, उसको बढ़ा लेता है और वो फिर से उबलने लगता है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। याद रखिएगा, सबसे खतरनाक अगर कोई चीज है वो यही है। आपको बात समझ में आ गई? अभी एक और बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि हमें रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए। क्यों? रिफाइनिंग में होता क्या है, ऑयल में भी कुछ सर्टेन न्यूट्रिशंस होते हैं, याद रखिएगा। बट जब ऑयल को रिफाइन किया जाता है, छाना जाता है, तो उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिशन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और रिफाइनिंग के प्रोसेस पे उसकी स्मेल को, क्योंकि स्मेल होती है ऑयल में, और उसके चिपचिपेपन को कम करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रोक का, हार्ट स्ट्रोक का कारण बनते हैं। और हार्ट स्ट्रोक जैसी बहुत सारी बीमारियां जो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि आपके ऑयल को रिफाइंड किया गया है। आपको एक बात को समझना है कि जब भी किसी ऑयल को रिफाइंड किया जाता है तो उसको 6 से 7 तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और डबल रिफाइंड, कितने लोगों ने डबल रिफाइंड ऑयल खाए हैं? 12 से 13 तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। और वो, समझिए, वो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, वो बेसिकली केमिकलाइज्ड होते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, अपने ऑयल का बहुत संभल के इस्तेमाल करिएगा एंड लॉ ऑफ लैंड को ऑनर करिएगा। मतलब जो तेल आपके एरिया में आसपास जनरेट होता है उसी का इस्तेमाल करना है आपको। कितने लोगों को पता वो बेस्ट ऑयल कौन सा होता है? बहुत, मैंने भी बहुत बिलीव करता था। वो क्या नाम होता है उसका, बताइए फटाफट, जिसको कच्चा भी खाते हैं। ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बेसिकली हम नॉर्थ इंडियंस के लिए नहीं है। ऑलिव्स का प्रोडक्शन जहां पे है वहां के लिए वो बहुत अच्छा है। हमारे लिए बहुत अच्छा ऑयल अगर मैं कहूंगा तो वो है कच्ची घानी सरसों का तेल या देसी घी। यू कैन गो फॉर एनी ऑफ देम। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर का ऑयल चेंज किया किसी ने क्या? किसी ने तेल की कंजप्शन को समझा? सोफिया हाथ उठा रही है, कह रही है मैंने बदला है, चलो इसी से पूछते हैं। और किसने अपने ऑयल में चेंज किया? हाँ जी गुड सोफिया, मॉर्निंग। वेरी गुड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस सर, हम लोग ज्यादातर जो कि रिफाइंड खाते थे, बिकॉज वर्किंग है, बाहर लेके जाना होता था, तो ये होता था कि ऐसे रहे जो खाना